हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, वीडियो की सीरीज़ जो चलती जा रही है, आपका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। और एक दो लोगों की कमेंट्स भी आए थे कि बहुत ऑब्जर्वेशन अच्छा आपके जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार वीडियो उसी टॉपिक पे बनाए जा रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। हमें पसंद से उसका कोई मतलब नहीं है। और यूट्यूब भी शायद यही सोचता है कि लोगों को जो सिचुएशन चल रही है, लोगों की जो उनके साथ हो रहा है, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। कुछ सिचुएशन ऑब्जर्वेशन होती हैं और कई लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे दोस्त, कि टॉपिक कैसे चूज़ करते हो आप, कैसे कनेक्ट कर पाते हो। तो मैं यही सोचता हूँ कि रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वही आपको टॉपिक तक ले जाती हैं। मैं कम से कम ऐसे ही करता हूँ कि कोई बुक पढ़ ली या कोई ब्लॉग देख लिया या किसी रिलेटिव ने कोई बात बोली उसके टॉपिक से एंगेज करके, या कोई रील देख ली। मैं रील देखना ही बुरा नहीं मानता, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो होते हैं उनसे भी टॉपिक निकल के आते हैं। तो ये सब ताना बाना रहता है मेरे वीडियो के कंटेंट का। और उसके बीच में मैं कनेक्ट करता हूँ अपने 3 टॉपिक से जो मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्थ के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको अटैच करता हूँ। जो कंपनी में मैं काम करता हूँ उससे, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ उससे अटैच करता हूँ। मनी से रिलेटेड मैं अटैच करता हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। तो आज भी मैं एक ऐसा ही टॉपिक टॉपिक तो नहीं कहेंगे, एक सिचुएशन कहेंगे या स्ट्रेटजी बोल लीजिए। जैसे आपको पता है मैं एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, जो मैं अपनी जॉब के साथ साथ डेवलप करता हूँ उसे, और सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलता है उसमें। क्यों? क्योंकि खाली बिजनेस नहीं, और भी उसके रैपअप में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना और बहुत से थॉट प्रोसेस आपके क्लियर होंगे। एक्चुअली मैं उस वीडियो का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो मैंने देखा, लेकिन इस वीडियो के जिक्र करने से पहले मैं आपको आप मुझे शेयर कीजिए कि वीडियो पूरा देखना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दे रखे हैं उन्हें आप ज़रूर गो थ्रू कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो आज कल की बात है या आज सुबह की, बस वही मैंने एक फेसबुक ऐसे ही चला रहा था तो अचानक एक वीडियो निकल के आया जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो वो एक पॉडकास्ट, वो इंटरव्यू दे रहे थे, थोड़ी सी क्लिप थी 2 मिनट की। तो उन्होंने बताया अपना इंसिडेंट कि जब वो छोटे थे और जब स्कूल जाते थे, थोड़े नंगे पैर पे जाते थे। पहले के टाइम पे तो ऐसे ही था ना, मोदी साहब अब तो एजड है, लेकिन आज से 40 45 50 साल पहले जो एज थी उनकी, जो पढ़ाई लिखाई का टाइम था, तो जब वो स्कूल जा रहे थे या फिर रास्ते में उनके मामा ने उनको देखा कि वो नंगे पैर स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा फील हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए वो एक कैंपस का शूज़ होता है वो ला कर दिया नरेंद्र मोदी जी को। तो वो कैंपस का शूज़ वाइट कलर का था, बहुत अच्छा सा था। और जो पर्सन नंगे पैर जा रहा है उसको शूज़ मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। तो उन्होंने उस शूज़ को पहन लिया। वो जब जाने लगे तो आपको पता, वाइट जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। शूज़ भी गंदे हुए तो मोदी साहब को क्या सोचा कि वो जो जिन क्लासेस में जाते थे उन्होंने कई क्लास से वो चौक, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, काला ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर हम चौक से लिखते हैं। चौक बोला जाता था, अब नई डेफिनेशन में पता नहीं नए वर्ड में क्या बोला जाता है, मैं भी चौक ही बोलता हूँ। और आप लोग जो रिलेट कर पाएंगे, जो पुराने स्कूल में पढ़े हैं, आज के तो पता नहीं, इलेक्ट्रिक डिजिटल का ज़माना आ गया। तो वो 4 5 क्लासों से चौक इकट्ठा कर लेते थे। चौक इकट्ठा करके वो इकट्ठा कर उसके पीस के फिर उन जूतों पे जो गंदगी, जो कालिख लगी रहती थी, उस पर रगड़ के वो वाइट बना देते थे, साफ कर देते थे। और दोस्तों, जब से मैंने ये वीडियो देखा तो अचानक मैंने ऑब्जर्व की सिचुएशन कि मुझे लगा कि कनेक्ट करना चाहिए इसे अपने काम से, अपने बिजनेस से। कोई भी काम कर रहा हो, XYZ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे ही हम जूतों पे वाइट पॉलिश की तरह करते थे, नरेंद्र मोदी करते थे और वाइट जूते साफ हो जाते थे। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे किसी भी बिजनेस में, किसी सेल्फ एम्प्लॉयड में इन्वॉल्व हो, तो कई बार क्या होता है कि कई गंदापन कहेंगे, कई हम उन चीज़ों से बोर होने लगते हैं। रेपिटेशन होता है जिन चीज़ों से, उनसे हम बोर होने लगते हैं। लेकिन आपको पता है रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जिम में जाते हैं, एक ही काम हम चाहे शोल्डर कर रहे हों, बेंच प्रेस कर रहे हों, लेग्स कर रहे हों, पुशअप कर रहे हों, कार्डियो कर रहे हों, थोरेसिक एक्सरसाइज, कितनी सारी एक्सरसाइज होती है वो हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें रेगुलर बेसिस पे बोर करती हैं।
लेकिन फ़ायदा भी आपको पहुंचाती है, क्योंकि उन्हीं एक्सरसाइज से काम होता है। इसी तरह हम कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में अगर एक स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, हम बोर हो रहे हैं, उस स्ट्रेटजी से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हमें उसको कुछ नयापन देने की ज़रूरत है, उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड हो ये बिजनेस, हमें डेली डेली एक ही काम रेपिटेशन में करने हैं। मान लेते हैं हमारा एक पैकिंग का बिजनेस है, हम बॉटल्स बनाते हैं, पैकिंग का बिजनेस है, तो डेली आपको वही इस तरह की बॉटल आपको हाथ में पकड़नी है, अपने स्टाफ को जैसे वो पैकिंग करते हैं वो करनी है, रैपर लगाने हैं, जो उसकी मार्केटिंग करनी है, डेली बेसिस पे ये काम है। अगर आप उससे बोर हो रहे हो, ये काम नहीं चल रहा, तब आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ वो है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। अब उसमें क्या है, कई बार हम बोर हो जाते हैं चीज़ों से, करते 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 रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे, और लेकिन रिजल्ट्स पक्का आता है, ये बात पक्की है। कहते हैं कि किसी बिजनेस को डेवलप होने के लिए 3 से 5 साल चाहिए। लोगों में इतना भी पेशेंस नहीं होता। आजकल की अगर न्यू जनरेशन जिसे पता नहीं जैन जी या कई नामों से पुकारा जाता है, उनमें बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वो चाहते हैं कि, और बात सिर्फ करोड़ों की होती है, कई वीडियो आपने देखे होंगे, एक साल में 1 करोड़ रुपया कैसे कमाए, एक साल में 10 करोड़ रुपए, एक साल में 100 करोड़ रुपया कैसे कमाए, इस तरह की स्ट्रेटजी आपने वीडियो देखे होंगे। और उन वीडियो को देख के लोग, जो हमारी न्यू जनरेशन, बेसिक पे काम करना भूल जाती है, और हर काम के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, चाहे आपका सेल्फ एम्प्लॉयड का बिजनेस चल रहा हो, कोई दुकान का बिजनेस हो, या ऑनलाइन का बिजनेस हो, या ऑफलाइन का बिजनेस हो, अगर ना चल रहा हो तो उसे एक बार उसकी स्ट्रेटजी चेंज करके देख लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि बिजनेस से निकलना बहुत आसान है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप डोंट चेंज योर बिजनेस, मेक चेंजेस इन बिजनेस। मतलब आप बिजनेस मत बदलिए, उसके करने के तरीके को बदल दीजिए। तो पहले जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ऑफलाइन करता था, तो मैंने बीच में मेरे मेंटोर, मेरे जो इसमें बोला जाता है हमारे अपलाइन होते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ऑनलाइन का भी आपको सहारा लेना चाहिए। और जब से मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया काम करना, तो मेरे को काफ़ी सहूलियतें मिली, टाइम की बचत हुई, मेरे को इधर उधर जाना नहीं पड़ता था। नहीं तो आप, मैं एक एग्जांपल देकर देखता हूँ, जो भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, मान लो उन्होंने 3 लोगों से आज कनेक्ट करना है, एक पर्सन रहता है गुड़गांव में, एक पर्सन रहता है रोहिणी में, एक पर्सन रहता है बदरपुर में। अब तीनों का फासला देख लीजिए, आप दिल्ली में कहीं भी, अब गुड़गांव से अगर रोहिणी जाएंगे तो आपको 2.5 से पौने 3 घंटे, मेट्रो का रन बता रहा हूँ, 2.5 से पौने 3 घंटे जाना, फिर आना, फिर वो प्रेजेंटेशन देनी, अपना काम करना, फिर बदरपुर पहुंचना उस प्रेजेंटेशन के लिए, फिर वैशाली पहुंचना। इस तरह का आपका पूरा दिन ही खर्च हो जाएगा। और आप कितने पर्सन से मिले? ओनली 3 पर्सन से। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को आप ऑनलाइन ले जाते हो तो जूम पे बहुत इजी है, 30 से 40 मिनट्स का जूम सेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो आप कनेक्ट कीजिए पर्सन से, अपना लिंक भेजिए, बातचीत कीजिए, कनेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। इस तरह के काम करके आप 6 से 7 लोगों से इवन 10 से 12 लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा उथल पुथल करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम कहते हैं मेहनत करते रहते हैं, हम अपने मेंटोर, अपने इस जो बिजनेस में जो बोला जाता है अपलाइन को दिखाने की कोशिश करते हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपलाइन या कंपनी को क्या चाहिए? आपके एफर्ट से कोई मतलब नहीं है, आपके रिजल्ट से मतलब है, क्योंकि पैसा वहीं से आएगा जो सर्टेन टाइप ऑफ कमीशन होता है। तो मेरा इस वीडियो में यही कहना था, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैंपस के जूतों को चौक से पॉलिश किया, उन्हें वाइटनिंग दी, उन्हें ठीक किया, इसी तरह हमें अपने बिजनेस को शेपअप करने की, पॉलिश करने की ज़रूरत है। हमें किसी भी तरह का चौक मिल जाए, वो आपको स्ट्रेटजी मिल सकती है, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन काम करके अपने मोबाइल से, लैपटॉप से कैसे काम किया जा सकता है, कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड किया जा सकता है, तो मैं उसके लिए प्रॉपर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। एक मेरा वीडियो पड़ा है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा, पहला लिंक है, उस पर तरीके बता रखे हैं ऑनलाइन काम कैसे करना है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद उस वीडियो को देख के मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड लिंक मैंने देखा जिससे आप जूम कॉल एक बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जहां 30 मिनट्स की कॉल है, आप मेरे से बात कर सकते हैं कि कैसे आप अदरवाइज आप हेल्थ के रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया 3 टॉपिक, 3 निश पे मैं काम करता हूं और उसी पे वीडियो बनाता हूं।
तो आप हेल्थ के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, बीमारी हर घर में घुस रही है। आप अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, आप खुद को देख लीजिए, हाइपरटेंशन, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, न्यूरो की प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम आजकल चले जा रही हैं। और उनके लिए हम सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं तो हम हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल आपको कंसिस्टेंसी एक इमीडिएटली रिलैक्स तो दे सकते हैं उस बीमारी से, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई बीमारी है तो आपको आयुर्वेद या नेचुरल वे में जाना होगा, सप्लीमेंट्स के थ्रू उस चीज़ का इलाज करना पड़ेगा। तो आप मेरे से कनेक्ट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते। आई होप मेरा ये थॉट प्रोसेस जो मैंने एक वीडियो, मेरा अपना थॉट प्रोसेस नहीं, मैंने सिर्फ सिचुएशन को कनेक्ट किया कि मोदी जी ने ऐसा किया था, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए अपने बिजनेस को लेकर। तो थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन घटी है। इसके साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर, एटलीस्ट एक पर्सन के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्या पता उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बूस्ट का काम करेगा और मैं और कंटेंट पे मेहनत कर पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।